जब आपका इतना बढ़िया करियर था और आज जब इतने अच्छे एक्सपर्ट प्रोफेशनल भी थे आप, तो आपने सडनली एक वर्दी जो आपने अपने पिता से प्रेरित होकर धारण की थी, वो छोड़ के फिर आप कहानीकार कैसे बन गए? तो हुआ यूँ कि मैं जब सर्विस में था तो मैंने 2-3 किताबें लिखी थी जी। एज़ एन ऑफिसर और फिक्शन, नॉन फिक्शन? फिक्शन। और जब आपकी सर्विस मना नहीं करती आपको लिखने के लिए? नहीं, सर्विस अलाउ करती है एज़ लॉन्ग एज़ आप गवर्नमेंट पॉलिसी पे कुछ नहीं बोल रहे हो या कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं कर रहे हो, नॉर्मल फिक्शन इमेजिनेशन कर सकते हो आप। मैंने लिखी थी और वो चली तो ख़ास नहीं थी, लेकिन मेरे को कहीं न कहीं वो अच्छा लगने लगा। एक और कारण ये था कि मेरे जो पिताजी थे वो उस समय उनको पार्किंसंस हो गया था और मैं अपने पिताजी के बहुत करीब था, बहुत ही करीब था। तो मेरे को लगा कि हमारी जो सर्विस है ना वो साउथ में पोस्टिंग करती है, बिकॉज़ शिप तो साउथ में है और हम हरियाणा के रहने वाले। जी। तो मैंने सोचा मैं 20 साल हो गए हैं, पेंशन भी हो गई है, तो मैं कहानी किताबें लिखते रहता हूँ, थोड़ा डैड के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, पिताजी के साथ। और मैंने डैड के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। मेरे डैड मैंने 2014 में जॉब छोड़ी और मेरे फादर ही एक्सपायर्ड ओनली इन 2021। तो वाओ! तो काफ़ी टाइम मैं उनके साथ में रहा और फिर किताबें लिखता रहा, किताबें सारी फेल होती रही, कभी एक्सेप्ट हुई, कभी नहीं हुई। कितने लोगों लिखे? ने बोला 17 लिख दी अब तो। 17 किताबें लिख दी आपने? क्या बात है! कितनी? दिस इज़ 17th। दिस इज़ 17 बुक है। तो ये डायल 100 इनकी 17वीं किताब है। तो इसमें नॉन फिक्शन कितनी है? नॉन फिक्शन है लगभग 5। अच्छा, दो कौन-कौन सी है वो? 2 मिलिट्री हिस्ट्री हैं, जी। बैटल ऑफ रेज़ांगला, बैटल ऑफ हाजीपीर। बैटल ऑफ रेज़ांगला मेरी हाईएस्ट सेलिंग बुक है। अच्छा। 1962 इंडिया चाइना वॉर की है। जी। बहुत ही ब्रेव कहानी है इंडियन आर्मी की और उस पे आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई है। दूसरी बैटल ऑफ हाजीपीर है, 1965 में इंडियन आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके हाजीपीर पास को कैप्चर किया था। बाद में शास्त्री जी ने वापस दे दिया वो पाकिस्तान के। हाजीपीर नज़र के सिंध में पंजाब की तरफ गए थे वो? नहीं, नहीं, ये कोई पीओके का ग्रॉस है। जी। देयर इज़ एन एरिया मतलब उरी से जी। वो अगर आप जो हमारा अभी तो उसको बॉर्डर बोलें क्या बोलें बट जो उन्होंने तो खैर हमारा पीओके पाकिस्तान कश्मीर ले ही रखा है। बट जो भी एज्यूम्ड बॉर्डर है अभी, जी। उससे थोड़ा आगे जाएँगे पहाड़ों में तो वहाँ पे एक हाजीपीर पास है। अच्छा। तो वो उस पास से आते हैं। अच्छा। तो जब वो इतने सारे आ गए थे 1965 में तकरीबन 30,000 मुजाहिदीन वर सेंट इन 1960 हाजीपीर से अंदर दाखिल हो गए अंदर आप? और भी कुछ पासेस थे जी। हाजीपीर वगैरह से। तो उस समय कंडीशन ये हो गई थी 1965 में कि अगर हम कोई बोल्ड चीज़ नहीं करेंगे तो वी आर गोइंग टू लूज़ कश्मीर। जी। तो उस समय एक लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह थे जो जीओसी थे। जी। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, इतना ज़हर फैल चुका है, हम बॉर्डर क्रॉस करके पास को ही कैप्चर कर लेते हैं।